डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशंस के विषय में। म्यूटेशन क्या होते हैं इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। म्यूटेशन वैसे तो कई तरह के होते हैं, जैसे अगर कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं नेचर में तो उनको स्पॉन्टेनियस बोल दिया जाता है, या किसी एक्सरेज या दूसरे जो एजेंट्स हैं, म्यूटेशन काजिंग एजेंट्स हैं, म्यूटाजेंस जिनको बोलते हैं, उनके वजह से हो रहे हैं तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे म्यूटेशंस क्या हैं और ये कितने तरह के होते हैं। क्रोमोसोम में कई तरह के म्यूटेशंस हम देख सकते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव आ जाए, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है उनमें चेंज आए, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उसमें बेस पेयर में चेंजेज आ जाए। तो कई तरह के म्यूटेशंस हो सकते हैं। तो हम लोग इसके विषय में पूरा डिटेल पढ़ेंगे क्या है म्यूटेशन। तो शुरू करते हैं। म्यूटेशंस, वन वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन इज नॉन डिसजंक्शन। म्यूटेशन का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन इज अ when the spindle fiber fails to separate during meiosis, resulting in gametes with one extra chromosome and another other gamete lacking a chromosome। ये नॉन डिसजंक्शन क्या होता है इसमें कि जब सेपरेशन होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है मियोसिस में, एनाफेज मेटाफेज के बाद एनाफेज आती है। एनाफेज के समय जब सेपरेट होते हैं क्रोमोसोम तो वो पूरी तरह से सेपरेट ना हो, तो उस समय क्या होता है कि जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं वो एक ही तरफ चले जाते हैं और दूसरे साइड कोई एक क्रोमोसोम नहीं जाता, तो इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। इस केस में क्या है, एक गैमेट में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है और दूसरे गैमेट में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो इसकी वजह से डिफरेंट डिफॉर्मिटीज हो सकते हैं। इफ दिस नॉन डिसजंक्शन अकर्स इन क्रोमोसोम 21, क्रोमोसोम 21 ऑफ ह्यूमन एक्सेल, ह्यूमन में अगर 21 नंबर का क्रोमोसोम में ये नॉन डिसजंक्शन होता है तो एक एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम नंबर 21 की हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। दिस इज बिकॉज देयर सेल पोसेस 47 क्रोमोसोम्स एज अपोज टू द नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इन ह्यूमन्स ऑफ 46। नॉर्मली 46 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाते हैं 47, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। कौन सा? 21 नंबर। द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज subject to mutation which will most likely occur during crossing over at meiosis। फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम का होता है उसमें म्यूटेशन होते हैं, और जनरली कब होते हैं? जब क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस में, उसी समय म्यूटेशंस भी होते हैं। एंड देयर आर ए नंबर ऑफ वेज इन विच द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैन चेंज। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कई तरह से बदल सकता है, विच विल डिट्रीमेंटली चेंज द जीनोटाइप एंड फेनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हाउएवर इफ द क्रोमोसोम म्यूटेशन affects an essential part of DNA, it is possible that the mutation will abort the offspring before it has the chance of being born। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर क्रोमोसोम म्यूटेशन का इफेक्ट डीएनए के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पे है, तो उस केस में क्या है, जो म्यूटेशन हो रहा है उससे ऑफस्प्रिंग जो है अबॉर्ट हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, बच्चा जन्म नहीं लेगा उस केस में। तो ये अगर म्यूटेशन ज़्यादा हार्मफुल है तो उस केस में नेक्स्ट प्रोजनी जो है जन्म नहीं ले, बॉर्न नहीं होगी। म्यूटेशन एक्चुअली है क्या चीज़? इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जीन क्या होते हैं? ये एक बड़ा सा डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए एक लेंथ है पूरा रोप जैसे, रस्सी जैसे, उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स कर दीजिए तो उनको, उन सेगमेंट्स को आप जीन्स कह सकते हैं। कैसे? अगर वो सेगमेंट एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है और वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फंक्शनल हो, तो वो जीन, वो पार्ट डीएनए का क्या होता है? जीन होता है, जो उस पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन कोड हो रही है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, तो उस केस में उसको हम जीन नहीं बोलते हैं। उस सेगमेंट डीएनए का जो सेगमेंट है उसको जीन नहीं बोलेंगे। जीन हम तभी बोलेंगे जब वो फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। इन द ब्रॉड सेंस द टर्म म्यूटेशन रिफर्स टू द ऑल द हेरिटेबल चेंजेस इन द जीनोम। हेरिटेबल चेंजेस क्या बोल रहे हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो
ऐसे चेंजेज अगर हो रहे हैं तब तो हम म्यूटेशन बोलेंगे। अगर किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ऐसा चेंज हो रहा है कि उसी पीढ़ी में रह जाएगा, जैसे जनरली सोमैटिक म्यूटेशन होते हैं जो सोमैटिक सेल्स में होते हैं, उनको हम म्यूटेशंस में जो हेरिटेबल नहीं होते हैं वो, लेकिन जो म्यूटेशन सेक्स सेल्स में होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जो सोमैटिक सेल्स में होते हैं उसी जनरेशन में इफेक्ट करते हैं, एक्सक्लूडिंग दोज रिजल्टिंग फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अगर जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट हो रहा है उसको हम म्यूटेशन में नहीं रखते हैं। A mutation is an abrupt qualitative and quantitative change in the genetic material of an organism। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के क्वालिटी और क्वांटिटेटिव चेंज अगर होता है जेनेटिक मटेरियल में, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशंस में भी इंट्राजेनिक एंड आर इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक मतलब जीन, किसी भी जीन के अंदर हो सकता है या जीन के बीच में हो सकता है। इंट्राजेनिक म्यूटेशंस आर पॉइंट म्यूटेशंस। पॉइंट म्यूटेशन क्या बोलते हैं कि बेस पेयर्स में होते हैं, एक पॉइंट में होते हैं, एक जीन के अंदर किसी एक पॉइंट में होते हैं जिससे जीन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। इंक्लूड अल्टरेशंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल विद इन अ जीन। एक जीन के अंदर ही डीएनए मॉलिक्यूल में कोई चेंज हो रहा है। इन अ पॉइंट म्यूटेशन देयर इज अ चेंज इन द नॉर्मल बेस सीक्वेंस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। पॉइंट म्यूटेशन में क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल का जो नॉर्मल बेस सीक्वेंस है वो बदल जाता है। ठीक है, दिस चेंज रिजल्ट्स इन अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एंजाइमेटिक कैपेसिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये क्या चेंज करता है, दिस चेंज रिजल्ट्स इन द मॉडिफिकेशन ऑफ, चेंज करता है स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, या एंजाइमेटिक कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की एंजाइमेटिक कैपेसिटी कैसे चेंज करता है, अगर कोई जीन चेंज हो गया तो उससे कोड होने वाले एंजाइम्स को भी चेंज कर देता है। द यूनिट ऑफ जीन म्यूटेशन इज म्यूटॉन। दिस में कंसिस्ट ऑफ वन आर मैनी न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। एक न्यूक्लियोटाइड पेयर में हो सकता है या उससे ज़्यादा में हो सकता है। इंटरजेनिक म्यूटेशंस क्या है, इंटरजेनिक म्यूटेशंस इन्वॉल्व लॉन्ग रीजन्स ऑफ डीएनए, दैट इज मैनी जीन्स, एक से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होंगे। इस केस में क्रोमोसोम चेंजेज इन स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। दीज इंक्लूड्स डिलीशन और एडिशन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक पार्ट छोटा सा 2-3 जीन का जो है वो डिलीट हो सकता है या ऐड हो सकता है, रिजल्टिंग इन डिफिशेंसी और एंड डुप्लीकेशन रेस्पेक्टिवली। इन लार्ज डिलीशंस अ बेस सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू एन इंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन इज समटाइम लॉस्ट। कभी कभी होता है कि जब बेस सीक्वेंस में चेंजेज आते हैं, डिलीशन आता है, तो कभी कभी पूरा एक जीन ही लॉस हो जाता है। लार्ज डिलीशन बेस सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू एन इंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन इज समटाइम लॉस्ट। पूरा जीन गायब हो जाता है। उस सच म्यूटेशंस आर वेरी यूजफुल इन जेनेटिक मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग में ऐसे म्यूटेशंस अगर हो रहे हैं तो वो जेनेटिक मैपिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जर्मिनल एंड सोमैटिक म्यूटेशंस क्या होते हैं, जर्मिनल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव टू प्राइमरी सेल टाइप्स, जर्म एंड सोमैटिक। दो तरह की सेल्स होती हैं बॉडी में। यूकैरियोटिक सेल्स जो है ऑर्गेनिजम्स में, एक जर्म सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स होती हैं। म्यूटेशंस कैन आकर इन आइदर सेल टाइप, किसी भी सेल में हो सकते हैं। इफ जर्म सेल में क्या होता है, जर्म सेल में मियोसिस होती रहती है तो वहाँ पे मियोसिस के समय हो सकते हैं। सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती रहती है तो माइटोसिस के समय हो सकते हैं। म्यूटेशंस कैन आकर इन आइदर सेल टाइप्स। इफ अ जीन इज अल्टर्ड इन अ जर्म सेल दस म्यूटेशन इज टर्म्ड अ जर्मिनल म्यूटेशन। अगर जर्म सेल में हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जर्मिनल म्यूटेशन। बिकॉज जर्म सेल्स गिव राइज टू गैमीट्स। जर्म सेल क्या करते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। सम गैमीट्स विल कैरी द म्यूटेशन एंड इट विल बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। गैमीट के थ्रू ये क्या है, जर्म सेल्स से गैमीट बनते हैं और गैमीट में जो म्यूटेशन है वो कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे। व्हेन द इंडिविजुअल सक्सेसफुली मेट्स। टिपिकली जर्मिनल म्यूटेशंस आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन इंडिविजुअल कंटेनिंग द म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन में एक खास बात होती है कि जर्मिनल म्यूटेशन उस इंडिविजुअल में दिखाई नहीं पड़ते हैं जिसमें ये म्यूटेशन स्टार्ट हुआ है,
क्योंकि उसके जर्म सेल में होता है और जर्म सेल का में म्यूटेशन जो हुआ है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा तो उसकी बॉडी में इनकॉर्पोरेट होगा। सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक म्यूटेशन की बात करें, सोमैटिक सेल्स गिव राइज टू ऑल नॉन जर्मलाइन टिश्यूज। म्यूटेशंस इन सोमैटिक सेल्स आर कॉल्ड सोमैटिक म्यूटेशंस। ये उन सेल्स में होते हैं जो जर्मिनल सेल्स नहीं है, जर्मिनल टिश्यू नहीं है। बिकॉज दे डू नॉट ऑकर इन द सेल्स दैट गिव राइज टू गैमेट्स, द म्यूटेशन इज नॉट पास्ड अलॉन्ग टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय सेक्सुअल मीन्स। तो यहाँ पे ध्यान देना, सोमैटिक म्यूटेशन जो है नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता है। टू मेंटेन दिस म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन द इंडिविजुअल कंटेनिंग द म्यूटेशन मस्ट बी क्लोन, क्लोनिंग सेम कॉपी बनानी होगी, कॉपी बनानी होगी। क्लोनिंग के थ्रू ये दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो सकता है। स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होंगे? इन जनरल द अपीयरेंस ऑफ अ न्यू म्यूटेशन इज रेयर इवेंट। मोस्ट म्यूटेशंस दैट वर ओरिजिनली स्टडीड अकर्ड स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब धीरे धीरे करके हुए हैं। दिस क्लास ऑफ म्यूटेशन इज टर्म्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, बट these mutations clearly represent only a small number of all possible mutations। ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बहुत ही धीरे धीरे होते हैं और समझ में नहीं आते, पता नहीं चलते। टू जेनेटिकली डिसेक्ट अ बायोलॉजिकल सिस्टम फर्दर, साइंटिस्ट न्यू म्यूटेशंस वेयर क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट बाय ट्रीटिंग एन ऑर्गेनिज्म विद अ म्यूटाजेनाइजिंग एजेंट। दीज म्यूटेशंस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो स्टडी करने के लिए बायोलॉजिकल इफेक्ट को, बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन को, जिससे क्या इफेक्ट होगा म्यूटेशन का वो हम स्टडी कर सकें। द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेट वेरीज, ये अलग अलग वेरी करता है। लार्ज जीन प्रोवाइड्स अ लार्ज टारगेट एंड टेंड टू म्यूटेट मोर फ्रिक्वेंटली। अगर बड़ा जीन है, ज़्यादा बड़ा जीन है तो उसमें ज़्यादा टारगेट्स होंगे, ज़्यादा जगह पर म्यूटेशन के चांसेस हैं। A study of the 5 coat color loci in mice showed that the rate of mutation ranged from 2 to power 10 के 6 to 40 into 10 power -6 mutations per gamete per gene। एक गैमेट में, एक जीन में इतने चांसेस होते हैं। Data from several studies on eukaryotic organisms showed that in general the spontaneous mutation rate is 2 to 12 into 10 power -6 mutations पर गैमेट पर जीन। 10 to power 6 मतलब 10 लाख, 10 लाख में 2 या 12 म्यूटेशंस पर गैमेट पर जीन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड बाय सेवरल मेथड्स। म्यूटेशन को हम कई तरह से दिखा सकते हैं। 3 जनरल अप्रोचेज यूज टू जनरेट म्यूटेशंस आर, रेडिएशन के थ्रू हम दिखा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, केमिकल्स के थ्रू कर सकते हैं, ट्रांसपोजन इंसर्शन के थ्रू हम म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट इंड्यूस्ड म्यूटेशंस वर क्रिएटेड बाय ट्रीटिंग ड्रोसोफिला विद एक्सरेज। पहली बार जब स्टडी की गई तो ड्रोसोफिला में एक्सरे का इफेक्ट के थ्रू, एक्सरे रेडिएशन के थ्रू म्यूटेशन क्रिएट किया गया था। इन एडिशन टू एक्सरेज, अदर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट्स दैट हैव प्रूवन यूजफुल इंक्लूड गामा रेज and fast neutron bombardment। These treatments can induce point mutation। point mutation क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है। और डिलीशंस, लॉस ऑफ अ क्रोमोसोमल सेगमेंट, एक सेगमेंट ही लॉस हो जाए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं म्यूटेशंस के विषय में। कि म्यूटेशन अब कितने तरह के होते हैं देखते हैं। म्यूटेशंस के टाइप्स, चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पहला क्या है, म्यूटेशन कैसा हो सकता है, म्यूटेशन ये हो सकता है कि क्रोमोसोम के नंबर में ही बदलाव आ जाए। तो इसमें पहला है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या आता है, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो सेट्स हैं एक ऑर्गेनिज्म में, उसमें बदलाव आए। जैसे पहला क्या है, हैप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी भी बोल सकते हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, n। जैसे ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स का n नंबर क्या होगा, 23 क्रोमोसोम। यहाँ पर 3 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, A B C, इनके एक एक कॉपी, ये हैप्लॉइड सेट हो गया। पॉलीप्लॉइडी क्या है, 3 आर मोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 3 कॉपी। ये जो सिंगल हैप्लॉइड सेट है ABC, इसकी 3 कॉपी बन जाए। तो ट्रिप्लॉइड में 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 3n। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ABC
ABC एंड ABC 3 सेट्स हैं। इस तरह 4 सेट्स की बात करें तो 4 सेट्स में 4 कॉपी होंगी। टेट्राप्लॉइडी पेंटाप्लॉइडी में 5 सेट्स होंगे। हेक्साप्लॉइडी में 6, सेप्टाप्लॉइडी 7, ऑक्टाप्लॉइडी में 8। जो हैप्लॉइड सेट है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसकी इतनी कॉपी हो जाए तो ये यूप्लॉइडी क्या कहते हैं, जो क्रोमोसोम का पूरा सेट है उसकी कई कॉपी बनती चली जाए। दूसरा क्या है एन्यूप्लॉइडी क्या कहता है, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ सेट। जो एक सेट है, ठीक है, एक सेट में क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आए। ऊपर क्या आ रहा था, पूरा क्रोमोसोम के सेट में ही चेंज आ रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्रोमोसोम का जो सेट है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उनके नंबर में चेंज आए। जैसे पहला है देख सकते हैं रिडक्शन इन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, 2n यहाँ पे लिखा हुआ है। ABC ये आप देख रहे हैं ABC एंड ABC n, ठीक है। पहला केस है मोनोसोमिक। मोनोसोमिक में क्या है, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम 2n - 1। जो पहला क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, यहाँ पे 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का लॉस हो जा रहा है। एक क्रोमोसोम का लॉस होने पे यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ABC लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक C क्रोमोसोम जो है, C क्रोमोसोम यहाँ पे से हट गया तो यहाँ केवल AB बचा। तो ये है मोनोसोमिक, एक क्रोमोसोम का लॉस। डबल मोनोसोमिक मतलब लॉस ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम हो सकता है, 2n - 1 -1 मतलब एक B क्रोमोसोम हट गया, दूसरा -1 C क्रोमोसोम हट गया, ABC एंड दूसरा सेट में A बचा। इसकी जगह पे दूसरा भी हो सकता है केस, क्या है, लॉस ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक पूरा पेयर ही गायब हो जाए, 2n - 2। यहाँ पे देखिए दोनों में से क्या है, क्रोमोसोम नंबर C दोनों में से गायब हो गया। तो ये डबल मोनोसोमिक दो तरह से हो सकता है, एक क्रोमोसोम दो डिफरेंट क्रोमोसोम भी हट सकते हैं या एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम हट सकता है, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। दूसरा है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, पॉलीसोमीज। यहाँ पे क्या ट्राइसोमीज हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, 2n तो है, ABC है +1 एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। डबल ट्राइसोमिक्स, 2 डिफरेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, 2n +1 यहाँ पे +1 एक A आया, फिर +1 B आ गया। टेट्रासोमिज, यहाँ पे एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, 2n + 2, टेट्रासोमी में 2n + 2, यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम की 2 एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएंगी। टेट्रासोमी मतलब यहाँ पे देखिए ऐसे क्रोमोसोम A है, ठीक है, क्रोमोसोम A की क्या है 2 कॉपी तो नॉर्मल है, 2n तो नॉर्मल है, और A की 2 कॉपी और आ गई, तो ये कितने हो गई, A की 4 कॉपी हो गई। इसके ऊपर वाले में आप देख सकते हैं डबल ट्राइसोमिक मतलब दो ऐसे केस है जिनकी 3 कॉपी, ऐसे यहाँ पे AB की 3 कॉपी दिख रही हैं। इसके ऊपर आप ट्राइसोमीज में देखिए एक प्लस में है, तो यहाँ क्रोमोसोम जो A है उसकी 3 कॉपी हो गई, एक एक्स्ट्रा कॉपी हो गई। इसी तरह पेंटासोमिक्स, हेक्सासोमिक्स एंड सेपियासोमिक्स होते हैं। नेक्स्ट है चेंजेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसमें लॉस और डिलीशन हो जाए, सेगमेंट्स का डिलीशन अगर होगा तो उस केस में क्या है, डिफिशियंसी, लॉस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन, रिपीटिशन ऑफ अ सेगमेंट, एक सेगमेंट है वो 2 बार दिखाई पड़ जाए, डुप्लीकेशन, चेंज इन द नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जीन इन द क्रोमोसोम, नॉर्मल अरेंजमेंट है उसमें चेंजेज आ जाए, ट्रांसलोकेशन, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन न्यू क्रोमोसोम। ट्रांसलोकेशन में क्या है, 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में चेंज होगा तो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। अगर 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट्स का एंड रिजल्टिंग इन न्यू क्रोमोसोम, और वो दोनों मिलाकर जैसे एक क्रोमोसोम में कुछ पार्ट टूट गया, दूसरे क्रोमोसोम में कुछ पार्ट टूट गया, और दोनों मिलकर एक नया क्रोमोसोम बना दे रहे हैं, या एक क्रोमोसोम से एक पार्ट हट गया तो वो एक नए क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहा है। इन्वर्जन, चेंज इन द लाइनियर ऑर्डर ऑफ जीन्स बाय रोटेशन ऑफ सेक्शन ऑफ ए क्रोमोसोम थ्रू एट 180, कोई एक सेक्शन जो है जीन का वो पूरा 180 घूम के फिर से अटैच हो गया है, इन्वर्जन बोलेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा टाइप्स है जीन म्यूटेशंस और पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस
जीन का जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसके अंदर चेंजेज होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का डिलीशन हो जाए या एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड हो जाए, सब्सटीट्यूट दूसरा सीक्वेंस आके वहाँ पर लग जाए, इन्वर्जन उल्टा हो जाए सीक्वेंस, तो ये चीज़ें हैं पॉइंट म्यूटेशन में। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसमें एनुप्लाइडी पढ़ रहे हैं। एनुप्लाइडी क्या होता है? एनुप्लाइडी इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम। इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम जो है उसमें कम ज़्यादा हो जाना, ठीक है। द क्रोमोसोम म्यूटेशंस और एब्रेशन आल्सो इंक्लूड चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक टाइप्स, एनुप्लाइडी एंड पॉलीप्लाइडी। एनुप्लाइडी क्या है? विच इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में ही बदलाव हो जाए। एंड पॉलीप्लाइडी क्या है? विच इज द चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, पूरा क्रोमोसोम का जो सेट है, हैप्लॉइड सेट है, उसमें कुछ चेंजेस हों। तो टाइप्स ऑफ एनुप्लाइडी क्या हो सकते हैं? 4 टाइप्स है। मोनोसोमी इज द पहला है मोनोसोमी इज द लॉस ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम का लॉस हो जाना, रिप्रेजेंटेड एज 2n-1। यहाँ पर 2n जो डिप्लॉयड सेट है पूरा 2n है, उसमें एक क्रोमोसोम कम हो गया। अ ह्यूमन क्रोमोसोम जाइगोट हैज़ 45 क्रोमोसोम्स, 46 नॉर्मल होते हैं, उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो गया, 45 बचे। इसी तरह दूसरा है नलिसोमी। नलिसोमी इज द लॉस ऑफ बोथ मेंबर ऑफ अ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक पूरा पेयर होमोलॉगस पेयर ही कम हो जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज 2n-2। पहले वाले में क्या था कि एक क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर जो है सिंगल क्रोमोसोम का लॉस हो रहा था, यहाँ पर एक पूरा पेयर ही गायब हो जा रहा है। तो इस केस में एक पूरा पेयर, इसको बोलते हैं नलिसोमी। तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज 2n-2, वेयर n क्या है? n हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेट है। तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं डिप्लॉयड अगर है तो उस केस में दो क्रोमोसोम जो होमोलॉगस हैं वो लॉस हो जा रहा है। दस एमंग ह्यूमंस हु नॉर्मली पोसेस 2n = 46, नलिसोमिक जाइगोट में कितने हो जाएंगे? 44 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ट्राइसोमी इट इज द गेन ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए। 2n तो है, 46 जैसे ह्यूमंस में 46 है, उसमें एक क्रोमोसोम एडिशनल हो जाए। ह्यूमन ट्राइसोमिक जाइगोट हैज 47 क्रोमोसोम, तो 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। द गेन ऑफ अ क्रोमोसोम मीन्स दैट देयर आर 3 होमोलॉगस कॉपीज ऑफ 1 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने का मतलब है कि किसी एक क्रोमोसोम की अब 3 कॉपी वहाँ पे मिलेंगी। जैसे ऊपर हमने बताया था ABC एंड प्लस ए, एक ए की जो है एक एक्स्ट्रा कॉपी, 3 कॉपी हो गई। मोस्ट केसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर रिजल्ट फ्रॉम ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। डाउन सिंड्रोम जो शुरू में बात की थी, क्रोमोसोम नंबर 21 के ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 3 कॉपी में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल क्या होनी चाहिए? 2 कॉपी होनी चाहिए। होमोलॉगस एक मदर से आती है, एक फादर से आती है, लेकिन यहाँ पे इसकी 3 कॉपी हो जाती है, एक एडिशनल आ जाती है कॉपी नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से। टेट्रासोमी, फोर्थ वन, टेट्रासोमी इज द गेन ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम एडिशनल आ जाए तो उसकी 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम आने से क्या है कि मतलब 2 कॉपी तो उसकी ऑलरेडी हैं, उसके अलावा 2 कॉपी और भी आ जाए तो यहाँ पे 4 कॉपी हो जाएंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रासोमी, 4 क्रोमोसोम एक ही तरह के। ट्राइसोमी में 3 क्रोमोसोम एक ही तरह के। अ ह्यूमन टेट्रासोमिक जाइगोट हैज 48 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन में कितने हो जाएंगे? 46 नॉर्मल होते हैं, 2 क्रोमोसोम एडिशनल हो गए तो ये हो गए 48। टेट्रासोमी इज नॉट द गेन ऑफ एनी 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। टेट्रासोमी क्या है? ये नॉट द गेन ऑफ एनी 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बट रेदर द गेन ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है? ऑलरेडी जो क्रोमोसोम है उन्हीं की 2 एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती हैं। सो देयर विल बी 4 homologous copies of a particular chromosome. More than one aneuploid mutation may occur in the same individual organism. एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा एनुप्लॉइड म्यूटेशन हो सकते हैं। एन इंडिविजुअल दैट हैज़ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम इज रिफर्ड टू एज बीइंग डबल ट्राइसोमिक एंड रिप्रेजेंटेड एज 2n+1 and +1। ये 2n+1+1 ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 2n+2 हो गया,
लेकिन यहाँ पे नहीं है। 2n+1+1 का मतलब कि दो क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनकी 3 कॉपी है, इसलिए इसको डबल ट्राइसोमी बोलते हैं। और जो 2n+2 है, इसमें एक ही क्रोमोसोम की 2 एक्स्ट्रा कॉपी है, तो वो 4 कॉपी उसकी हो गई, एक क्रोमोसोम की 4 कॉपी। यहाँ पे क्या है, 2 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनकी 3 कॉपी है, तो नंबर जो है इसमें भी 48 होंगे और उसमें भी 40 होंगे, दोनों में 48 नंबर होंगे। सिमिलरली अ डबल मोनोसोमिक हैज़ 2 fewer non homologous chromosomes, 2n-1 and double tetrasomic has 2 extra pairs of homologous chromosome, 2n+2+2। यहाँ पे 2 ऐसे क्रोमोसोम हैं जिनकी 4 कॉपी हो गई। एनुप्लॉइडी कैन अराइज इन सेवरल वेज, कई तरह से एनुप्लॉइडी हो सकती है। पहले क्या है, फर्स्ट ए क्रोमोसोम मे बी लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ माइटोसिस और मियोसिस, क्रोमोसोम पूरा गायब हो जाए या लॉस हो जाए। फॉर एग्जांपल इट्स सेंट्रोमियर इज डिलीटेड, सेंट्रोमियर उसका डिलीट हो गया किसी वजह से, उस केस में वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं जाएगा। लॉस ऑफ द सेंट्रोमियर प्रिवेंट्स द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम अटैचिंग, स्पिंडल ही अटैच नहीं हो पाएंगे अगर सेंट्रोमियर लॉस हो गया। सो द क्रोमोसोम फेल्स टू मूव टू द स्पिंडल पोल एंड डज नॉट बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए न्यूक्लियस आफ्टर सेल डिवीजन। तो ये इनकॉर्पोरेट ही नहीं होगा न्यूक्लियस में, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स इसको खींच ही नहीं पाएंगे, बनेंगे ही नहीं, सेंट्रोमियर हट गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन, द स्मॉल क्रोमोसोम जनरेटेड बाय अ रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन मे बी लॉस्ट इन माइटोसिस और मियोसिस। अगर कोई छोटा क्रोमोसोम बना है रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन की वजह से, तो उस केस में वो लॉस हो सकता है माइटोसिस या मियोसिस में। तीसरा कंडीशन क्या है, एनुप्लॉइड्स। रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ये किसी एक क्रोमोसोम है उसमें क्या एक सेगमेंट जो है वहाँ से टूटकर दूसरी जगह अटैच हो जाए। जैसे वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम में मान लीजिए सेकंड क्रोमोसोम जो बड़ा होता है उसमें से एक पार्ट टूट के वाई क्रोमोसोम में अटैच हो जाए, तो वाई क्रोमोसोम थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा और जो सेकंड क्रोमोसोम है वो थोड़ा छोटा दिखाई पड़ेगा, ये आगे जाके लॉस हो जाए। थर्ड, एनुप्लॉइड्स में अराइज थ्रू नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन में क्या होगा, फेल्योर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सिस्टर क्रोमेटिड्स टू सेपरेट इन मियोसिस और माइटोसिस। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में सेपरेट नहीं हो पाते हैं, या होमोलॉगस क्रोमोसोम वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो इस केस में इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन लीड्स टू द सम गैमीट्स आर सेल्स दैट कंटेन एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एंड अदर आर मिसिंग अ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होगा, जिधर की तरफ दोनों क्रोमोसोम चले जाएंगे वहाँ एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएगी, और जिधर एक भी नहीं जाएगा वहाँ एक कॉपी कम हो जाएगी। और जब ये बाद में अटैच होंगे नॉर्मल गैमेट से, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें किसी में एक कॉपी एक्स्ट्रा रहेगी, किसी में एक कॉपी कम हो जाएगी। एनुप्लॉइड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड एंड माइटोसिस। यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई है, ABC। The gametes that result from meiosis with non-disjunction combine with a gamete with blue, यहाँ पे देखिए ब्लू क्रोमोसोम जो है, ये ब्लू क्रोमोसोम है ना, ये ब्लू क्रोमोसोम से जो है ये अटैच हो रहे हैं, तो उस केस में क्या है, जो कि नॉर्मल ब्लू क्रोमोसोम जो है ये नॉर्मल गैमेट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल गैमेट्स हैं, ये ब्लू वाले जो है ये नॉर्मल गैमेट्स हैं, ठीक है, ये वाले नॉर्मल गैमेट्स, जैसे ये नॉर्मल गैमेट है, ये नॉर्मल गैमेट है यहाँ पर, ठीक। तो ये जब नॉन डिसजंक्शन वाले केसेस से अटैच होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के जाइगोट बनेंगे। तो पहला केस देखते हैं मियोसिस फर्स्ट में। अगर मियोसिस फर्स्ट में नॉन डिसजंक्शन होता है, यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन हो गया, ठीक है, इस जगह पे नॉन डिसजंक्शन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो कि एक जो सेल है उसमें 2 क्रोमोसोम चले गए, एक में क्या हो गया, खाली रह गया, कट, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे एक्स्ट्रा पहुँच गया। तो ये दोनों क्रोमोसोम जो यहाँ ये है, ये गैमेट बनाते समय सेपरेट हो जाएंगे, और एक जो गैमेट है उसमें 2 कॉपी इनकी पहुँच जाएंगी। ये और ये इन केस में क्या है, इनमें कुछ नहीं, खाली रह जाएगा। अब ये नॉर्मल गैमेट है, नॉर्मल गैमेट इनके साथ अटैच होगा, तो यहाँ पे ट्राइसोमिक कंडीशन आ गई, 2n, तो नॉर्मल कंडीशन एक कॉपी एक्स्ट्रा, जो रेड वाली है एक कॉपी एक्स्ट्रा दोनों में आ गई, इनमें 2n+1 हो गया। यहाँ पे एक कॉपी जो रेड वाली है वो गायब है,
तो क्या होगा, 2n-1 हो गया, एक क्रोमोसोम यहाँ पे कम हो गया इस केस में। तो ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक दोनों कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकंड की बात करिए, मियोसिस फर्स्ट हुई, मियोसिस फर्स्ट में तो नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे देखिए दोनों नॉर्मल सेपरेट हो गए। लेकिन अगर मियोसिस सेकंड में सेपरेट हुए और एक ही तरफ चले गए, यहाँ पे कुछ नहीं आया, खाली यहाँ पर नॉर्मल है यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मल गैमेट बनेगा, यहाँ पे नीचे देखिए नॉर्मल डिप्लॉयड गैमेट बन रहा है, लेकिन ऊपर जो बन रहा है यहाँ पे एक में तो 3 कॉपी हो गई, दूसरे में 1 कॉपी कम हो गई। तो यहाँ पे ट्राइसोमिक कंडीशन और मोनोसोमिक, यहाँ पे ट्राइसोमिक, यहाँ पे मोनोसोमिक कंडीशन है, यहाँ पे तो नॉर्मल आ गया। अब दूसरा देखते हैं, अगर नॉन डिस्टिंक्शन हो रहा है माइटोसिस में, अगर नॉन डिस्टिंक्शन हो गया तो माइटोसिस में एक साइड में 2 क्रोमोसोम चले गए। देखिए ब्लू वाले, यहाँ पे ब्लू वाले दोनों एक साइड में चले गए, रेड वाला तो नॉर्मल डिवीजन सेपरेट हो रहा है। अब सेल प्रोलिफरेट करेगी तो जो नॉन डिस्टिंक्शन वाली जो सेल्स हैं उनमें सब में 3-3 क्रोमोसोम चले जा रहे हैं, 2n+1 हो जा रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जा रहा है, जबकि बाकी जो दूसरे साइड में है इनमें एक क्रोमोसोम कम हो जा रहा है। तो अब इसको हम बोलते हैं सोमैटिक क्लोन ऑफ मोनोसोमिक सेल्स, ये जिसमें एक क्रोमोसोम आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक क्लोन ऑफ मोनोसोमिक सेल्स। दूसरा सोमैटिक क्लोन ऑफ ट्राइसोमिक सेल्स। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, नॉन डिस्टिंक्शन डिफरेंट लेवल्स पे। एनुप्लाइडी इन ह्यूमंस, ह्यूमन में कैसे एनुप्लाइडी का सिस्टम है, क्या इफेक्ट है। फॉर अननोन रीजन एन इनक्रेडिबली हाई परसेंटेज ऑफ ऑल ह्यूमन एम्ब्रियोज that are conceived possess chromosome abnormalities। ह्यूमंस में क्या है कि हाई परसेंटेज ऐसा है कि जो क्रोमोसोम में अगर एबनॉर्मलिटी हुई है उसमें ज़्यादातर जो है क्या होते हैं, अबॉर्ट कर जाते हैं। फाइंडिंग फ्रॉम स्टडीज ऑफ वुमेन हु आर अटेम्प्टिंग प्रेगनेंसी सजेस्ट दैट मोर देन 30% ऑफ ऑल कंसेप्शंस स्पॉन्टेनियसली अबॉर्टेड, मिसकैरेज हो जाता है, usually so early in the development that the mother is not even aware of her pregnancy। मदर को पता भी नहीं चलता है और वो ना मिसकैरी हो जाता, अबॉर्ट हो जाता है। यूजुअली सो अर्ली इन डेवलपमेंट, बहुत जल्दी स्टार्टिंग में ही, जब अगर ये स्पॉन्टेनियस क्रोमोसोम में कोई बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी आ गई है तो वो जो सेल डिवीज़न शुरू होता है वो सही से नहीं होता है और इम्प्रॉपर तरीके से होता है, वो अबॉर्ट कर जाता है। क्रोमोसोम डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट इन द एटलीस्ट 50% ऑफ स्पॉन्टेनियसली अबॉर्टेड ह्यूमन फीटसेस। ये देखा गया है कि जो भी ह्यूमन फीटसेस अबॉर्ट हो जाते हैं उनमें क्रोमोसोम डिफेक्ट्स होते हैं विद एनुप्लॉइडी अकाउंटिंग मोस्टली एनुप्लॉइड कंडीशंस ही होती हैं। नॉन डिस्टिंक्शन की समस्या बहुत ही होती है। सेक्स क्रोमोसोम एनुप्लॉइड्स, the most common aneuploid seen in living human has to do with the sex chromosome, as is true of all mammals. Aneuploidy of the human sex chromosome is better tolerated than aneuploidy of the autosomal chromosomes। अगर मैमल्स में एनुप्लॉइडी हो रही ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम में तो वो उस केस में सर्वाइवल के चांसेस होते हैं, लेकिन ऑटोसोमल क्रोमोसोम में अगर हो रही है तो वो नहीं होते। बोथ टर्नर एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम एनुप्लॉइडी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये अबॉर्ट नहीं होते हैं, इस तरह के चाइल्ड जो हैं वो जन्म लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम होता है उनमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम में आपको पता है एक सेक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है और क्लाइनफेल्टर में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम एनेप्लॉइड्स हैं ये सर्वाइव करते हैं ह्यूमंस के केस में, लेकिन अगर ऑटोसोम में ऐसा हुआ है तो वो टॉलरेट नहीं होता है। ऑटोसोमल एनुप्लॉइड्स रिजल्टिंग इन लाइव बर्थ्स आर लेस कॉमन देन सेक्स क्रोमोसोम एनुप्लॉइड्स इन ह्यूमंस। ऑटोसोमल एनुप्लॉइड्स ह्यूमंस में जन्म लेने वाले बहुत ही कम होते हैं, प्रोबेबली बिकॉज देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ डोजेज कंपनसेशन फॉर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ऑटोसोमल क्रोमोसोम में एक समस्या होती है कि वहाँ पे डोजेज कंपनसेशन का सिस्टम नहीं है। डोजेज कंपनसेशन क्या होता है, जैसे 2 क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम के जीन एक्टिव हैं और वो
100% कोई चीज़ बना रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं, अगर उसमें से एक क्रोमोसोम हट गया 50% ही बचा, तो 50% ही एंजाइम वहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा, तो वो फंक्शनल मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है सेल की। ठीक है, ऑटोसोम में अगर सेक्स क्रोमोसोम में होगा तो मान लीजिए 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम जितना काम करते हैं, अगर एक एक्स क्रोमोसोम हट गया, एक एक्स क्रोम केवल एक ही बचा, तो आपको पता है कि जैसे मैन है, मैन में क्या होता है, ह्यूमन जो मेल होता है, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई होता है, तो जो मेल का एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है वो पूरा वर्क करता है, और फीमेल में जब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो हाफ वर्क करते हैं, दोनों हाफ हाफ काम करते हैं। तो यहाँ पर जब एक ही एक्स क्रोमोसोम बचता है तो अकेले ही पूरा कंट्रोल करने लगता है, तो इसको बोलते हैं डोजेज कंपनसेशन मैकेनिज्म। उसकी जो एक्स क्रोमोसोम की जो है पावर जो है बढ़ जाती है, ज़्यादा मात्रा में वो एंजाइम बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो अगर एक एक्स्ट्रा हो गया, मान लीजिए एक्स वाई है, ह्यूमन मेल है, मेल में एक्स वाई नॉर्मल होता है, अगर एक्स एक्स वाई हो गया, 2 एक्स आ गए, तो वो अपने फंक्शन को आधा कर लेंगे, कम कर लेंगे। तो ये सेक्स क्रोमोसोम में डोजेज कंपनसेशन का सिस्टम पाया जाता है, ये फ्रूट फ्लाई में देखा गया है, ह्यूमंस में भी यही सिस्टम है। बट देयर इज नो डोजेज कंपनसेशन फॉर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। मोस्ट ऑटोसोमल aneuploids are spontaneously aborted with the exception of aneuploids of some of the small autosomes such as 21 क्रोमोसोम। 21 क्रोमोसोम क्या है, ये छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, और इसमें बहुत कम जीन होते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपीज इज लेस डिट्रीमेंटल देन इट इज फॉर लार्जर क्रोमोसोम। अगर छोटा क्रोमोसोम है, जैसे क्रोमोसोम 23, इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। लेकिन अगर कोई बड़ा क्रोमोसोम है और उसमें बहुत सारे जीन प्रेजेंट हैं, तो वो ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते होंगे, उसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है, तो वो कंट्रोल बैलेंस नहीं कर पाते, एबॉर्ट हो जाते हैं। तो ये हम लोग पढ़ लिया, हम लोगों ने एन्यूप्लॉइडी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूप्लॉइडी और पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जो क्रोमोसोम के जीन्स में हो रहे हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर वीडियोज़